हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इसमें कुछ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो कि हालांकि अभी हुआ है। एनईपी के अकॉर्डिंग आपका एक सब्जेक्ट है एजुकेशन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बीए प्रोग्राम में एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है। जो आपका पेपर था ये आपको दिख रहा है 3 आवर का आपका पेपर था। ऐसे पेपर 90 मार्क्स का है आपका। तो आप देख सकते हैं कितने मार्क्स आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। 5 क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने थे। चलिए जानते हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि व्हाट आर द की चैलेंजेस एंड आप देख सकते हैं सराउंडिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रॉम स्कूल्स। तो निजी विद्यालयों के लिए नियामक ढांचे से जुड़ी चुनौतियां और विवाद क्या है और ये शैक्षिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना था। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा की गुणवत्ता को आकार देने में विद्यालय शैक्षिक निकाय क्या भूमिका निभाते हैं, उनके कार्य छात्रों शिक्षकों और समग्र शैक्षिक प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट था ये इंग्लिश में है आपका कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल रेगुलर यूनिवर्सिटी एंड ओपन यूनिवर्सिटी, कि हाउ डिज डिफरेंसेस इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस एंड आउटकम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आपका, ये कोई भी बता सकता है कि पारंपरिक नियमित विश्वविद्यालयों की और मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच अंतर क्या है और ये अंतर छात्रों को सीखने के अनुभवों और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एसएसए और राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान आरएमएसए इन इंस्टीट्यूटिंग एजुकेशन ऑफ फॉर ऑल। देखिए एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो पूरा स्कूल से एजुकेशन से ही क्वेश्चन बने सारे के सारे कि सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की सर्व शिक्षा अभियान और आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्या महत्व है, आपको ये बताना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ ये है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को आज किस बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, समान चुनौती सुनिश्चित करने के गुणवत्ता पूर्व शिक्षा बनाए रखने और समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने की वे संस्थान इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं, आपको ये बताना था, इम्पोर्टेंट है। 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों में किन्हीं 2 योजना कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो इम्पोर्टेंट था आपका कि क्रिटिकली एवेल्यूएट द फंक्शनिंग ऑफ 2 स्कीम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी हमने करवाया था कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 विद रेफरेंस टू फीमेल एजुकेशन, यानी कि महिला शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 मुख्य विशेषता क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने करवाया था और ये एग्जाम में आके आया भी है। और शॉर्ट नोट में आप देख लेते हैं क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको। देखिए रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन हायर एजुकेशन प्रिपेयर कर लेना, उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका, तो आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेट बोर्ड, यानी कि राज्य बोर्ड की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारी। आपका है अगला कि फीचर्स ऑफ एनईपी 2020, इसे प्रिपेयर कर लेना कि एनईपी 2020 की क्या विशेषताएं है रही है। तो ये शॉर्ट नोट आपके आए थे एग्ज़ाम में। तो ये था मॉर्निंग शिफ्ट का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। चलिए मैं आपको अब इवनिंग शिफ्ट का भी एजुकेशन इंडिया पॉलिसी प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर दिखला ही देता हूँ। तो चलिए जानते हैं उसमें क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे। तो ये एजुकेशन इंडिया पॉलिसी प्रैक्टिस सेमेस्टर 4 बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो पेपर आएगा आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 3 आवर का आपका पेपर है, 3 घंटे का, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मार्क्स का नहीं रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। जो आपका करना है अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बने थे। देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन इसमें से आए हैं और कुछ जो मैंने आपको करवाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए हाउ डिड द एनईपी
1986 रिफ्लेक्ट द broader आपका सोशलिस्ट एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द डेट पीरियड एंड व्हाट आर द सम टी आपका चैलेंजेस। तो आप देख सकते हैं 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के उस अवधि के दौरान जो भारत की व्यापक सामाजिक और विकासात्मक आकांक्षाओं कैसे प्रतिबंधित और पिछले कुछ विषयों के इसके कार्यान्वयन में आने वाली तो सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौतियां थी वो क्या थी, आपको यही बताना है इस अपने आंसर में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवाया था कोठरी आयोग कि व्हाट आर द विजन ऑफ कॉमन स्कूलिंग अकॉर्डिंग टू कोठरी कमीशन। कोठरी आयोग के अनुसार सामान्य विद्यालय शिक्षा दृष्टिकोण क्या था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया था, देखिए एग्जाम में वो एज इट इज़ वही आया है। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़वाया था कि देख सकते हैं आप इंग्लिश में, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्या लाभ है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया था, विशेष रूप से वंचित समुदाय ये लाभ संभव छात्र कल्याण शिक्षा प्रदर्शन और सामाजिक विकास में कैसे योगदान देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थाओं के समक्ष कुछ गंभीर मुद्दे थे, उस क्या है आपको वो बताने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय की विशिष्ट विशेषताएं और भूमिका क्या है, आपको ये बतानी है। और ये अंतर शैक्षिक मिशन छात्रों आपका अनुभव और समाज में योगदान को कैसे प्रभावित करते हैं, आपको ये बताना है। सिक्स क्वेश्चन आपका जो था वो था राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद NAAC संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है, शैक्षिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के किन विशिष्ट मानदंडों का वो मूल्यांकन करता है। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है जो ये हमने करवाया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ताकत और कमजोरियां क्या है, ये आपको बताना है। और ये पहलू शैक्षिक परिदृश्य बदलने में संभावित प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करवाया था वो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जा सकता है कि NCERT, देखिए हमने करवाया था आपका SCRT है, ठीक है, जो फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRCT के कार्य और उत्तरदायित्व और आपका है नवोदय विद्यालय, ये आपको पढ़ना है। NIOS आपको करना है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, तो ये भी हमने करवाया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से देखने को मिल सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, और अगर चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर बार आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना।